पंजाब के एक छोटे से गांव खेमपुर में एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग मृत्यु की सड़क कहते थे। यह सड़क घने जंगल के बीच से गुजरती थी और कहा जाता था कि जो भी इस सड़क पर रात के समय गुजरता वह कभी सुरक्षित वापस नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि इस सड़क पर एक भटकती आत्मा का साया था जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में रहती थी। अजय, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह गांव के बाहर की ओर जा रहा था और उसे जल्द से जल्द शहर पहुंचना था। रात का समय हो चुका था और उसे सबसे शॉर्टकट रास्ता लेना था जो इस मृत्यु की सड़क से होकर गुजरता था। गांव वालों ने उसे इस रास्ते से जाने से मना किया, लेकिन अजय ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। जैसे ही अजय ने सड़क पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। रात के अंधेरे में केवल उसके ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। सड़क सुनसान थी और हवाएं भी रुक गई थीं। अजय ने रेडियो चालू किया और गाड़ी चलाने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर रेडियो से एक भयानक चीखने की आवाज आने लगी। उसने घबराकर रेडियो बंद किया और अपनी गाड़ी की गति बढ़ा दी। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत प्रकट हो गई। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। अजय ने घबराकर ब्रेक लगाया, लेकिन औरत अपनी जगह से हिली नहीं। उसके ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी उस औरत के ऊपर पड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी छुपा हुआ था। अजय ने कांपते हुए खिड़की से झांककर पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? क्या तुम नहीं जानते कि यह सड़क मेरी है? उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी को उल्टा घुमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गियर बदला, उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। वह औरत धीरे धीरे उसकी गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। अजय ने घबराकर गाड़ी से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। औरत अब उसकी गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। उसने खिड़की पर हाथ रखा और उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। अजय ने डरते हुए कहा, मम, मुझसे क्या चाहिए? औरत ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे मेरे साथियों की जरूरत है। तुम जैसे लोगों की आत्माएं मेरे साथ रहती हैं जो इस सड़क पर कदम रखते हैं। अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। अजय का शरीर जैसे पत्थर बन गया था। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। औरत ने धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा खोला और अजय को खींचते हुए जंगल की ओर ले जाने लगी। उसकी आंखों में अब कोई जीवन नहीं बचा था। वह बस औरत के पीछे पीछे चलता गया और उसकी गाड़ी वहीं सड़क पर खड़ी रह गई। अगली सुबह गांव वालों ने उस सड़क पर अजय की गाड़ी को खाली पाया। उसकी गाड़ी के चारों ओर घनी धुंध फैली हुई थी और गाड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन अजय का कोई अता पता नहीं था। लोग कहते हैं कि उस रात अजय भी उस भटकती आत्मा का हिस्सा बन गया और अब वह भी उन आत्माओं के साथ उस सड़क पर भटकता है जो इस सड़क पर भटकती है।